अक्सर मर्दों का ये ख्याल होता है कि हम उनके लिए कर, लेकिन ये औरत दूसरी औरत के लिए कर रही होती है हमेशा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले दुश्मन की नजर पड़ती जूते पे है? बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं आपके जूतों से। मैं करती हूँ। अच्छा, मैं जज करती हूँ। मर्दों को गाड़ियों का आप शौक भी होता है कुछ ना, सही बात मुझे है। नहीं है। तो आपको जैसे मेरे मियाँ को पोर्श का है, अच्छा अच्छा। तो मैं कहती हूँ जैसे तुम्हारे लिए पोर्श है ना, मेरे लिए बर्किन है, एगमस मेरे लिए वही है। इफ़त उमर से महंगे तरीन हैंडबैग्स और महंगे पता तरीन चल गया। चीज़ें आप कैरी करती हैं, यानी कि अब तक तो यानी कि लाखों रुपए में वो होती हैं। ये क्या, इसमें क्या है? बीमारी है। इसका कोई शर्तिया इलाज नहीं? मतलब क्यों आपको इतना, इससे क्या होता है, इसकी सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन, अब सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं हाँ, ना। सच्ची सच्ची करें। औरतें जो अपने आप को सजाती संवारती है ना, अक्सर मर्दों का ये ख्याल होता है कि हम उनके लिए कर, लेकिन ये औरत दूसरी औरत के लिए कर रही होती है हमेशा। यानी आपका ख्याल है कि वो दूसरी औरत को जलाने के लिए, जलाने के लिए। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि ये हमारे माशरे का एक वो हो गया है जी, कमेटी पार्टीज होती हैं, फलाना होता है, और शादी के बाद एक औरत को ये भी शो करने का दिल करता है कि मेरा मियाँ इतना कामयाब है कि मैं बड़े से बड़ा हीरा भी पहनती हूँ और मेरे जूते भी ये हैं। जूते भी आपके सुना बहुत महंगे होते हैं। आप तो किसी को जूते भी मारे तो वो कहता है यार मैं नहीं लाखों मारती अपने जूते। नहीं नहीं, अगर आप किसी को मारे तो वो कहेगा यार लाखों के जूते में खाए मैंने। यानी ये देखे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। आज मैं यहाँ पे एडमिट करूंगी कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। एक वो जमाना भी था भाई चप्पलें पहन के भी क्या अफोर्ड कर सकती हूँ। मुझे सोने का शौक नहीं है, जागने का शौक। गोल्ड की बात कर रही अच्छा, हूँ। गोल्ड। गोल्ड की। बहुत हीरों का शौक नहीं है, बहुत महंगे कपड़ों का नहीं है, लेकिन जूता बैग का है मुझे शौक। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले दुश्मन की नजर पड़ती जूते पे है? बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं आपके जूतों से। मैं करती हूँ। अच्छा, मैं जज करती हूँ गैस करती हैं कि जी घड़ी से, जूतों से और घड़ी से पहचान लेते किस टाइप का है ये? के स्टाइल क्या है, अच्छा अच्छा। क्या टाइप है। किसी ने जूतों बहुत ही ब्लिंग ब्लिंग पहनी, हम कहते हैं ना दुबई टाइप, हाँ कहते हैं ना, बहुत ही हीरो वाली मोटी हाँ, सी हाँ। को पहनी, चेना लटकाइयां होते हैं, कहना है स्मगलर टाइप। हाँ हाँ जी। तो उस तरह इसकी भी जजमेंट होती है। ब्रांडेड लेती होंगे ना आप सारी चीजें, तो कितने का आखिरी कीमती पर्स आपने खरीदा, जिस सबसे हाईएस्ट आपके पास कितने का है? सर रहने दें। नहीं प्लीज, मैंने को खरीदना थोड़ी ऐसे ही पूछ नहीं रहा हूं। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात नहीं नहीं, पे। शर्मिंदा ये कोई शो मारने वाली टीवी पे इस तरह की बात कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, मैं पहले पूछना चाह रहा ये हूँ। मैं आपको अकेले में बताऊं। अरे क्यों अकेले में, कहें को बताएं आप। 13 लाख। 13 लाख का पर्स, तो उसमें तकरीबन आपको 26 लाख रखने पड़े होंगे, तब कहीं जाके पर्स की भी इज्जत हुई होगी। नहीं, वो उसकी अपनी इज्जत है। इट्स लाइक हैविंग अ कैडिलैक। मर्दों को गाड़ियों का आप शौक भी होता है कुछ ना, सही बात मुझे है। नहीं है। तो आपको जैसे मेरे मियाँ को पोर्श का है, अच्छा अच्छा, तो मैं कहती हूँ जैसे तुम्हारे लिए पोर्श है ना, मेरे लिए बर्किन है, एगमस मेरे लिए वही है जो मैंने अच्छा उठाया हुआ है। 13 लाख का पर्स है। हाँ। अब आप ये दूसरी औरत को बताएंगी कैसे कि 13 और लाख का? जिन्नू मैं दसना नू पता है। अच्छा और मेरी टाइप की औरत तो सबको पता था, हम सबसे पहले जाते यूं देख, अच्छा अच्छा। यूं हीरे पे नजर गई और बोला कभी नहीं क्यों यार ये बैग बड़ा अच्छा है, ओ आई लव यू डायमंड, बोलते नहीं है, बस यूं कानी नजर से देखते। देखो आज जाके उम्र को बदलती हूं। ये पर्स आप दिखाती हैं, मतलब बस यहाँ लटकाया, जिसको बस पता नहीं है पता, लटकाया। जिसको नहीं पता फिर उसको तो फायदा ही नहीं ना अरे बताने हाँ, वो जिसको ब्रांड का ही नहीं पता कि इसकी क्या का। वैल्यू उस है, बेचारे को है नहीं उसकी जिंदगी खराब परेशान करो। करनी, हाँ, टेंशन देनी उसको। अच्छा, पर्स तो दिखाते, फिर जूता भी दिखा दूंगी यूं यूं करके। अब देख लें सर, ऐसे ही दिखाती अच्छा। है, ज्यादा नहीं। अच्छा, ये वो जूता है जो आप दिखाती हैं लोगों को? तो खुद ही देख लेते हैं, मैं दिखाती तो नहीं हूँ। मतलब आप पार्टियों में जाके लोगों को जूते और पर्स दिखाती हैं? सर मैं केली नहीं हूँ, आप मुझे केली को ना शामिल करें। अभी तो आप बैठी है ना मेरे सामने। और हमारी किसी अदाकारा में ये मेरा ख्याल है इतना वो नहीं होगा रुझान, आई थिंक नहीं है। है। आप जिस सोसाइटी में बैठती हैं, जो आपकी गैदरिंग है, उसमें और औरतें भी लाई सर कोई? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर। नहीं, 13 के बाद कोई 15 वाला पर्स सर पंजी वाला भी है। हैं? पंजी वाला भी है, क्या है? पंजी? हाँ। नहीं नहीं, 25 लाख का पर्स? यार गरीब आदमी फ्लैट ले लेता उसमें।
25 लाख का फ्लैट मिल जाता है, पूरी फैमिली रहती है उसमें। लेकिन इस बैग की रीसेल वैल्यू है, ये देखें, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग, ये प्रॉपर्टी की तरह है। अच्छा, हाँ, ये जितने का मैंने लिया उससे ज्यादा महंगा बिकेगा, बिकेगा। क्योंकि ये ऑर्डर पे बनते हैं। और ये जैसे आपने क्लब नहीं ज्वाइन किया, हाँ हाँ, ये एक आपने क्लब ज्वाइन किया, एक ये क्लब कार्ड जो आपकी सालों membership की- है। सालों की इनकी लिस्ट होती है। ओह, ये मैं एगमस की बात कर रही हूँ जिस बैग की, और ये बड़े कम लोगों के पास दुनिया में होता है। और नस्ली बैग है। ये नस्ली, मतलब मेरी बेटी को अगर ये मैं शादी पे दूंगी तो उन्हें बेच के थोड़ा रकम आ जाएगी। वाह वाह वाह, मतलब यानी कि रीसेल वैल्यू है, रीसेल वैल्यू, लाइक ए कार जो होती है इस बिल्कुल। तरह की रीसेल हाँ, वैल्यू वो तो कम हो जाती है ना, इसकी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। बढ़ जी, जितना ये बढ़- पुराना एंटिक्स में चला जाए। बिल्कुल। हाय हाय हाय, तो दिखाना का शौक भी पूरा हो गया और पैसे भी नुकसान में नहीं। नहीं। मतलब गोल्ड से बेहतर है बंदा जूते ले ले। नहीं सर, गोल्ड से बेहतर कुछ नहीं है, मैं आपको आज बता दूं। गोल्ड ये मैं लेना। मशवरा दूंगी सबको, गोल्ड से बेहतर कोई प्रॉपर्टी देखें कहाँ चली जाती है, हमें नहीं पता। सही। स्टॉक्स में लोगों को मैंने तबाह होते ही देखा है। आपने कहा कि स्टॉक में मैंने जिसे भी देखा है तबाही देखा है। हम चाहते हैं कि हम आपको वो तबाही जिंदा हालत में दिखाएं, और हमारे जो अगले मेहमान हैं उनका ताल्लुक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से ही है, और यही काम वो करते हैं, बल्कि कई पुश्तों से ये काम कर रहे हैं। और इफ़त की इस इशारे की तरफ कि स्टॉक के लोगों को उन्होंने तबाह होते ही देखा है, क्यों ना हम उन्हें इसमें शरीक गुफ्तगू करें। आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं जनाब ज़फ़र मोती। भाई मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ ज़फ़र साहब। Thank you जी। ज़फ़र मोती साहब, आपके आने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने कहा जी जैसे स्टॉक का बिजनेस है, इसमें मैंने जिस बंदे को देखा तबाही होते हुए देखा। ये तबाहशुदा आदमी है, आपको लगते हैं? नहीं, ये तो नहीं लग रहे। ये तो नहीं लग रहा ना तबाह। तो ये बात तो गलत साबित हो गई कि भाई स्टॉक में सबको तबाह होते हुए देखा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तबाह तो नहीं हुआ ना कभी, खुदा ना अल्लाह का खास्ता। शुक्र है। स्टॉक वाले तो तबाह कर देते हैं। ये भी एक मिथ है, एक रिवायत है कि तबाह कर देते हैं। देखिए, दुनिया में अगर लालच बहुत ज़्यादा बढ़ती है या आप अनकंट्रोलेबल आपकी लालच का इंतहा होती है, तो वो तबाही की तरफ कोई भी बिजनेस में ले जाते हैं। ना सिर्फ स्टॉक एक्शन में, बल्कि मैं इनके प्रोग्राम में आपके देख रहा था कि गोल्ड की बात कर रही थी, उसमें भी लोगों की तबाही हुई है जब मार्केट डाउन होती है गोल्ड की। जब प्रॉपर्टीज में देखा सर, है हमारी लालच- दफा तो कभी नहीं हुई डाउन। नहीं, वो तो लेने जाते हैं इंटरनेशनली हमारे यहाँ तो आर्टिस्टों की मार्केट डाउन हो जाती है। वो भी मार्केट जो है, दुनिया में बिजनेसेस बढ़ते हैं, फूलते हैं, तो आर्टिस्ट भी फूलते हैं, बढ़ते हैं। और दुनिया में हमारे एक यहाँ भी activity काफी है। आर्टिस्ट फूले हैं। अंजुमन इतनी फूल गई थी, नुसरत अली खान इतने फूले होते, अदनान समी इतना फूल गया। हाँ, लेकिन फिर कम भी तो हुआ। हाँ, कम किया उसने। अच्छा, आप जाहिर है इस बिजनेस में हैं, ये कब से कर रहे हैं आप बिजनेस? जी, आई एम प्राउड टू से कि 3 जनरेशन हम इस बिजनेस में हैं। 1953 में मेरे दादा मेंबर बने थे कराची स्टॉक एक्सचेंज के। 1967 से मेरे वालिद हैं स्टॉक एक्सचेंज में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लॉन्गेस्ट रनिंग ब्रोकरेज हाउस में। मैं खुद 1989 से हूँ और अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ कराची स्टॉक के। और गोल्ड एक्सचेंज जो आप ये कह रही थी, कमोडिटी एक्सचेंज और गोल्ड में, तो ये बिजनेस हमें अच्छा भी लगता है। और ये जिस तरह आप ग्लैमरस किस तरह करते हैं ये सारा गेम बनाते हैं? ये डॉलर गया, ये पाउंड उठ गया, ये फला गया, यूरो आ गया, फला गया, इमारती धर्म यहाँ चले गए, वहाँ चले, ये आप बैठ के सब सेटअप करते हैं? नहीं नहीं, ये लोगों का फिर दोबारा एक मिथ है कि ये सेटअप होता है। ये इंटरनेशनली कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कोई नहीं, सिस्टमेटिक शॉर्टेज भी तो करते थे ना आप लोग एकदम। शॉर्टेज भी होती है, लेकिन ये सब दुनिया में एक किस्म के सिस्टमेटिक तरीके से वेरिएबल्स आते हैं, माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर। आपको पता होता आने वाला है कोई तूफान, Feel- आप वो चीजें बचा लेते हैं अपनी और दूसरे की इन्वेस्ट करा देते हैं, ऐसा भी नहीं, होता है? ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको आने वाले तूफान से समझ जाना या संभल जाना, वो आपके एक टैलेंट होता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है। और मेरे ख्याल में ये टैलेंट जब तक एक्सपीरियंस में पता चलेगा तब तो बंदे का नहीं पता चलता कहाँ गया। ये बात बिल्कुल सही है। और उसी में फिर मैं आपको कहूंगा कि वही बंदे इस मुसीबत में आते हैं जिनकी लालच का एंड नहीं होता है।